बच्चों, आज हम चौथे पाठ को पढ़ेंगे, चतुर्थः पाठः, जिसका शीर्षक है नास्ति त्याग समम सुखम। इसका अर्थ है त्याग के समान सुख नहीं है। इस कथा के विषय में थोड़ी सी भूमिका आपको बता दे रहा हूं। शीर्षक है नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के समान सुख नहीं है। यह कथा श्रीमान आर्यशूर द्वारा विरचित जातक माला से संग्रहित है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। उसी में से यह कथा ली गई है, जिसमें भगवान बुद्ध दुखियों के कल्याण के लिए अपने अंग तक को दान कर देते हैं। उनके अंदर त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसमें वे सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक है नास्ति त्याग समम सुखम। अब हम पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पाठ इस प्रकार से है। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्य फलैहि शिवीनां राजा बभूव। स बाल्यातेव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्। अब इसके एक एक शब्द का, एक एक पद का अर्थ देखेंगे। अथ, ये अथ अव्यय है, कथा प्रारंभ करने वाला अव्यय। कोई भी कथा हम प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले अथ का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले यहां पर अथ अव्यय का प्रयोग किया गया। एकदा, एक बार, भगवान बोधिसत्वः, भगवान बोधिसत्व मतलब बुद्ध, बहुजन्मार्जित पुण्य फलैहि, बहु मतलब अनेक, जन्मार्जित पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए पुण्य फलैहि, पुण्यों के फल से, माने अनेक पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों के फल से, शिवी नाम, शिवियों का राजा बभूव, हुआ। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्य फलैहि शिवीनाम राजा बभूव। यानी एक बार भगवान बुद्ध अनेक पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्यों के फल से शिवियों का राजा हुआ, राजा बना। सह, वह राजा, बाल्यात, बचपन से, एव ही, वृद्धोपसेवी, वृद्धों की सेवा करने वाला, विनयशीलः, विनम्र स्वभाव वाला, शास्त्र पारंगतः, शास्त्रों में पारंगत, च और आसीत था। सह बाल्यात एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत। वह राजा बचपन से ही वृद्धों की सेवा करने वाला, विनम्र स्वभाव वाला और शास्त्रों में पारंगत था। यानी एक जन्म में भगवान बुद्ध कई जन्मों के कमाए हुए पुण्य के प्रताप से शिवियों के राजा बने। शिवी एक देश ले लीजिए या कोई जाति विशेष ले लीजिए, उसके राजा बने, वहां के राजा हुए। वह राजा
बचपन से ही बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला था, गुरुजनों की सेवा करने वाला था, विनम्र स्वभाव का था। माने राजा के अंदर जो अहंकार आ जाता है उस सबसे बचा हुआ था, अहंकारी नहीं था, विनम्र स्वभाव वाला था और सभी शास्त्रों में पारंगत था। मूर्ख नहीं था वो राजा सभी शास्त्रों में पारंगत था, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। अब इसका पूरे का अर्थ एक बार देख लीजिए। एक बार भगवान बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध अनेक जन्मों में कमाए हुए पुण्यों के परिणाम से शिवियों का राजा हुआ। शिवियों का राजा, शिवी देश कह लीजिए या शिवी जाति कह लीजिए, उनका राजा बना। वह बचपन से ही वृद्धों की सेवा करने वाला, विनम्र स्वभाव वाला तथा शास्त्रों में प्रवीण था, शास्त्रों में निपुण था। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सह नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। ये तो गद्यांश हो गया। अब इसके हम एक एक पद के अर्थ को देखेंगे। जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण के कामों में, रतः संलग्न लगा हुआ, असौ वह राजा, पुत्रवत् पुत्र के समान, प्रजा प्रजा का, पालयति स्म पालन करता था। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजा पालयति स्म, यानी जन कल्याण के कामों में संलग्न यानी लगा हुआ वह राजा पुत्र के समान, संतान के समान अपनी प्रजा का पालन करता था। माने जिस तरह से संतान का ख्याल रखा जाता है उसी तरह से वो राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, उनका लालन पालन करता था। कारुण्य करुणा, औदार्य आदि उदारता आदि सद्गुणोपेतः श्रेष्ठ गुणों से युक्त, सह वह या उसने, नगरस्य नगर के, समन्ततः चारों ओर, धन धान्य समृद्धा धन संपत्ति, धान्य अनाज, समृद्धा से भरपूर यानी धन और धान्य से भरपूर, दानशाला दानशालाएं, अकार्यत बनवाई, दानशालाओं का निर्माण किया। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सह नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्, यानी करुणा उदारता आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त उस राजा ने नगर के चारों ओर, अपने राज्य के चारों ओर धन धान्य से भरपूर, धन धान्य से समृद्ध, धन धान्य से भरा हुआ दानशालाओं का निर्माण करवाया, दानशालाएं बनवाई। यानी वो इतना उदार था कि उसके राजमहल में जो मांगने आते थे उसको तो देते ही थे, दूर दराज के लोगों तक भी सुविधा पहुंचाने के लिए राजा ने क्या किया, अपने नगर के चारों ओर धन धान्य से भरपूर दानशालाओं का निर्माण करवाया और वहां पर जिसको जो वस्तुएं चाहिए उन सभी वस्तुओं को दान दिया जाता था। इसका अर्थ, संपूर्ण अर्थ देखिए। जन कल्याण के कामों में लगा हुआ वह राजा पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था, यानी जिस तरह से पुत्रों का पालन करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से राजा प्रजा का पालन करता था। एक राजा के अंदर जो अच्छे गुण होने चाहिए,
जैसे करुणा है, उदारता है, तो करुणा, उदारता आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर नगर के चारों ओर धन धान्य, धन कहते हैं संपत्ति को और धान्य कहते हैं अनाज को। माने संपत्ति में रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ धन से आ जाता है, और धान्य में, अनाज में खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं आती है वो धान्य पदार्थों में आ जाता है। तो धन धान्य से भरपूर दानशालाएं बनवाई। इस गद्यांश से हमने कुछ विशेष व्याकरण संबंधी ज्ञान देने की कोशिश की है। राजा के लिए इस गद्यांश में 3 विशेषण पद है। पहला वृद्धोपसेवी, दूसरा विनयशीलः और तीसरा शास्त्र पारंगतः। असौ यह सर्वनाम जो है राजा के लिए, इसको संस्कृत में हम लिखेंगे राज्ञे के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह हमने इस गद्यांश को समझा। अब आगे बढ़ते हैं। तत्र अर्थीनाम समूहः अन्न पान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तम देशम आयान्ति स्म। अब इसके एक एक पद का हम अर्थ देखते हैं। तत्र वहां अर्थी नाम याचकों का समूह अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदि कानी। अन्न, अनाज, पान, पेय पदार्थ, पीने की वस्तुएं, वसन, वस्त्र, रजत, चांदी और सुवर्ण आदि कानी तथा सोना आदि। अभिष्टानी मनचाही, वस्तुनि वस्तुओं को प्राप्त कर संतुष्टः प्रसन्न अभवत् रहता था। तत्र अर्थीनाम समूहः अन्न पान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। वहां मतलब उस राज्य में, उस देश में याचकों का, मांगने वालों का जो समूह था, वह अन्न पान यानी पेय पदार्थ, पीने की वस्तुएं, वस्त्र, चांदी, सोना, जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती थी उन मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर प्रसन्न रहता था। माने सारे लोग खुश रहते थे, कोई उस राज्य में दुखी नहीं था। राज्ञः राजा की दानशीलताम, दानशीलता को, दान देने के स्वभाव को आकर्ण्य सुनकर देशांतरेभ्योपि दूसरे देशों से भी, देशांतरः मतलब दूसरे देशों से, अपि भी, जनाः लोग, तम देशम, तम यानी उस देशम देश में, आयान्ति स्म आते थे। राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य देशांतरेभ्योपि जनाः तम देशम आयान्ति स्म। राजा की दानशीलता को सुनकर दूसरे देशों से भी लोग उस देश में आते थे। यानी राजा के दान देने की ख्याति इतनी फैल गई थी कि दूसरे देशों से भी याचक लोग उस देश में मांगने के लिए आते थे और वहां पर अपने अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर खुश होते थे, प्रसन्न रहते थे।